हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई एडवांस के लिए। सबसे पहले हम थ्योरी का जो पार्ट है वो कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जेई एडवांस में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर डाल चुका हूं बनाकर, फिर भी आप फिर से इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लें। लेट वी हैव ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इन एक्स वाई प्लेन। मान लो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एनी पॉइंट p whose coordinates आर x एंड y। हमने किसी भी पॉइंट p पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ओके। और मान लो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को टी पॉइंट पर कट करेगा, ओके। तो फिर यहां पर जो पीटी होगा इसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसी पीटी के ऊपर पी पॉइंट से पास करने वाला, ओके, परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं बच्चों नॉर्मल, ओके। मान लो ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को जी पॉइंट पर कट करेगा, ओके। लेट पी एम, ओके, बी परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। हमने पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, जो कि एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पर कट करेगा। तो फिर इस टी एम को हम कहते हैं भाई सब टेंजेंट। सब टेंजेंट यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट पीटी ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट, ओके, जो कि इक्वल है टीएम के। और इस एम जी को हम बोलते हैं भाई सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। ये जो हमारा नॉर्मल है पीजी, इसका प्रोजेक्शन जो गिरेगा एक्स एक्सिस के ऊपर उसे हम कहेंगे सब नॉर्मल, ओके। तो एम जी यहां पर क्या है भाई, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और मान लो बच्चों ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, या फिर ऐसा कहें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल कितना बनाएगा भाई, थीटा। तो हम जानते हैं कि एट ए पॉइंट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, एट ए पॉइंट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को, ओके। दैट्स व्हाई dy बाय dx, ओके, एट p पॉइंट इज इक्वल टू tan थीटा। और बच्चों यहां से हमारा जो cos थीटा होगा है ना, वो क्या मिल जाएगा भाई, 1 बाय dy बाय dx या फिर dx बाय dy, ओके, एक ही बात है। और इसके बाद आप लिखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई आप ध्यान रखें, जब भी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओके, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर जब भी टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात चलेगी तो आप उसको इस प्रकार से लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, एट पी पॉइंट इज, ये बन जाएगी भाई, ये y है छोटा y, ओके, स्मॉल y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां पर x1 y1 क्या रहेगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। भाई ध्यान रखें, ओके, क्योंकि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है ना, यहां पर एक पॉइंट है, तो हमने क्या करा, जो हमारा वेरिएबल पॉइंट है, जो हमारा जनरल पॉइंट है, उसे हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिया, ओके। चलिए, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बन जाएगी भाई, वो बन जाएगी y माइनस वाई, ओके, माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। तो जब भी आपसे टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिखना है, ओके। अब इसके बाद और क्या पूछा जाएगा, अगर ये पूछ ले कि टेंजेंट, ओके, टेंजेंट का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा आपको वो निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल वाई को 0 पुट कर देंगे। और अगर ये पूछा जाए, ओके, चलिए आप लिख लें फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना, फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड फॉर y इंटरसेप्ट। आगे चलकर हम काफी सारे क्वेश्चनों में इसका यूज करने वाले हैं। एंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट कैपिटल x इज इक्वल टू 0, ओके। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ और गिवन होगा, ओके, जिससे कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि होमोजेनियस भी बन सकती है, लीनियर भी बन सकती है, ओके, कैसी भी बन सकती है।
फिर आपको उसे सोल्व करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, इसके बाद आप लिखें। अच्छा, बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, लेंथ ऑफ, ओके लिख लें आप, लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि पीटी, वो कितना होगा भाई, वाई कोसेक थीटा। ओके, आप एक काम करें ना, ऊपर आप ध्यान से देखें इसे। ओके, जो पी एम का लेंथ है भाई वो है वाई, बच्चों जो पी एम का लेंथ है वो है वाई। ओके, अब मुझे लेंथ ऑफ टीपी निकालना है, तो मैं क्या लगाऊंगा भाई, साइन थीटा। सही है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि लेंथ ऑफ पीटी। तो आप यहां से देख सकते हैं ना कि पीटी क्या बन जाएगा, वाई बाय साइन थीटा। और आप ये भी देखें कि मेरा टेन थीटा क्या था, डी वाई बाय डी एक्स। ओके, टेन थीटा क्या था भाई, डी वाई बाय डी एक्स। तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो वहां से आप इजिली क्या कर पाएंगे भाई, उस एंगल में आप एंगल रखें थीटा, उस ट्रायंगल में सॉरी, ओके, आप उस ट्रायंगल में एंगल रखें थीटा। तो उसके बाद आप इजिली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करें और वहां से आप क्या करेंगे, साइन कोट सीकेंट कोसिकेंट। ओके, आप इन सब का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। चलिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ओके, आपको इसके बारे में पूरा डीपली मिल जाएगा। फिलहाल हम अगर कंसेप्ट को थोड़ा और पढ़ेंगे, ओके, मतलब डीपली जाएंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, तो फिर क्वेश्चंस करने में काफी टाइम लग जाएगा। ओके, चलिए लिखिए, ये बराबर होगा भाई, ये आपका आएगा वाई, एक मिनट, इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ओके, बाय में क्या होगा आपका y1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। सही, तो भाई ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। ओके, और चलो फिर भी आप अगर प्रूफ करना चाहें तो एक मिनट, आप ये देखें, ठीक है, कि टेन थीटा क्या था भाई, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। सही है, ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका रूट। अब यदि आप यहां से साइन थीटा निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। सही है, और यदि आप ऊपर देखेंगे ट्रायंगल के अंदर, ओके, तो इन ट्रायंगल टी पी एम आपको निकालना है साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा भाई, वाई बाय पी टी। ओके, यानी साइन थीटा आपका बन जाएगा वाई बाय पी टी। सही है, अब आपको करना क्या है, आपको पीटी का लेंथ निकालना है, तो क्या बन जाएगा भाई, वाई, ओके, बाय डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। सही है, तो चलिए इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, क्लास 10 सभी ने किया है, सभी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों लिखिए आप, इसके बाद आप लिखेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, जो क्या थी मेरी पीजी, और ये बन जाएगा वाई सीकेंड थीटा। सही है, तो ये बन जाएगा भाई वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ओके, चलिए तीसरी बात भाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होगा ये मेरा है टीएम के इक्वल। आप ऊपर का जो फिगर है उसे ध्यान से देखें, ये है टीएम यानी कि वाई कोट थीटा। तो बेटा ये बन जाएगा वाई बाय डी वाई बाई डी एक्स। ओके, जो डेरिवेटिव है वो, ओके, डेरिवेटिव इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट पी, ये है। आगे लिखिए आप, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ओके, ये मेरा क्या था भाई, ये था एम जी, यानी कि वाई टेन थीटा। आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो ये बन जाएगा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो भाई ये सभी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कि आप ध्यान रखिए कि जब भी बात होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तो आपको कैसे लेनी है, नॉर्मल आपको
ऐसे लेनी है। ओके, अगर बात पूछी जाए कि एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो इन दोनों के अंदर आप है ना जिसकी बात चलेगी, टेंजेंट की या नॉर्मल की, उसमें क्या करेंगे आप कैपिटल वाई को 0 पुट कर देंगे। और बात चले अगर वाई इंटरसेप्ट निकालने की तो भैया आप कैपिटल एक्स को 0 पुट कर देंगे। अगला पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगला पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो केवल ओके थ्योरी के नाम पे केवल इतना ही मिलेगा आपको। अब हम इसके ऊपर डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए बच्चों जल्दी से देखिए आप, फाइंड द कर्व सच दैट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट। सही है। देखो सबसे पहले किसकी बात चली है, टेंजेंट की। ओके, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई। ओके, कैसे मिलेगी भाई, वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। ओके, स्मॉल एक्स। चलिए सबसे पहली बात। दूसरी बात आप ये देखें कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। सही है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज ट्वाइस द एब्सिसा। सही है बात, ट्वाइस द एब्सिसा। तो भाई 4x इंटरसेप्ट आप क्या करेंगे, 4x इंटरसेप्ट आपको मैंने शुरू में बताया था पुट कैपिटल वाई को 0 पुट कर देंगे ना आप। तो भाई यहां से आपको क्या मिलेगा भाई, माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स माइनस एक्स। बच्चों यानी कि माइनस ये बन जाएगा भाई एक्स माइनस वाई बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। ये मेरा क्या है बच्चों, ये है मेरा एक्स इंटरसेप्ट। ओके, एक्स इंटरसेप्ट। अभी आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट ओके मेड बाय टेंजेंट एट ए पॉइंट इज ट्वाइस, ये दुगना होगा, डबल होगा, किससे, एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स इज इक्वल टू 2x। समझे ना बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने डील करना है क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन में लगभग सेम ही कंसेप्ट चलेगा। और स्पेशली जेई एडवांस्ड में काफी आसान क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बच्चों, तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। चलिए अब मेरा जो एक्स इंटरसेप्ट है भाई वो है ये भाई डबल बन जाएगा। ओके, तो क्या बन गया बेटा, ये बन जाएगा, चलिए वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे भाई, डी वाई के नीचे वाई, ओके डी वाई उधर गया और वाई नीचे। आपको केवल वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ओके, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म और डी वाई के साथ भाई वाई वाली टर्म। ओके, तो भाई यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे करें। हाँ अब लिखें, ये बन जाएगा माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, डी एक्स बाई एक्स, ओके या माइनस यहां रखें, इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो यदि आप मेंस क्लियर कर चुके हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की सभी टाइप्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, होमोजेनियस है, लीनियर है और सेपरेशन वेरिएबल से जिसे सोल्व करते हैं आप। ठीक है, चलिए log y इज इक्वल टू माइनस log x। अब क्योंकि सभी सभी टर्म्स log में है तो कांस्टेंट भी बच्चों आप क्या करेंगे, log में ही लेंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू log c बाई एक्स। देखो आपको समझा रहा हूं तो मैं बड़े आराम से कर रहा हूं। ओके, तो यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जेई मेंस आपका बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई है, तो आप इसी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करेंगे। बस आप टाइप पर समझने पर ध्यान दें। ओके, y इज इक्वल टू c बाई एक्स, सही है। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लें, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, और ये कर्व 1,2 से पास करता है। ओके, तो ऑल्सो 1,2 लाइज ऑन द कर्व। तो बेटे आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ओके, तो बेटे सी आ जाएगा 2। सही है, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लें यहां पर। हाँ, हेंस देखिए, हेंस y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। ओके, और आप ये ना समझे कि मैं आपको एमसीक्यूज नहीं करवा रहा। मान लो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए
और उसके ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे कि जब x1 है y कितना होगा। ओके, अगले ऑप्शन में क्या होगा कि x2 है तो y कितना है। ओके, तो ऐसे से आपको पॉइंट गिवन होंगे। ओके, तो आप ये भी देख लें कि ये है क्या, विच इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो एक ऑप्शन में ये भी दे दे कि है क्या, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो मान लो कि एक ऑप्शन में आपको उसका लिमिट दे दें कि एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y इज इक्वल टू। ओके, तो आप बता देंगे इजिली। चलिए, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली आप जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आप थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। ओके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस इन टी, है ना, ये तो बात चलो सही है। देन फाइंड द कर्व फॉर विच ओपी इज इक्वल टू ओटी। ओके, तो ओरिजिन से डिस्टेंस टी पॉइंट का, ओरिजिन से डिस्टेंस एनी पॉइंट ओ का। तो इस बार ना आप कर्व को भी कुछ ऐसा नहीं, ठीक है, बताता हूं मैंने ऐसा क्यों लिया, अभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो मान लो बच्चों ये एनी पॉइंट पी है। ओके, एक्स वाई, तो ऐसे, तो भाई ये तो बन गया मेरा टेंजेंट, सही है, ये बन गया टेंजेंट जो कि एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा भाई, टी पॉइंट पे, ऐसा बोल रखा है देखो, मीट्स द एक्सिस ऑफ एक्स इन टी। ओके, ध्यान से पढ़ने का सारा खेल है। और ओ से, ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं इसको। अब ओपी इज इक्वल टू ओटी, सही है। और मान लो ये मेरा जो जो मेरा भाई टेंजेंट है, मान लो ऐसा ना कि वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा भाई वो होगा थीटा, सही है। तो भाई आप थोड़ा ध्यान रखना बस इस बात का कि, एक मिनट, ओ पी टी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ओके, सिंस लिखें, सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ टी। देखो मैं आपको समझा रहा हूं तो लिख रहा हूं, है ना। यदि आप जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो क्या करेंगे, हाँ, बिना कुछ लिखे फटाफट इक्वेशन तैयार करेंगे और सोल्व करेंगे और खत्म करेंगे बात को। OP इज इक्वल टू OT इंप्लाइड ट्रायंगल इज आइसोलेस, ISOSCE। चलिए, स्पेलिंग जो भी है वही देख लेना। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, लिख दो एक बार, एंगल POT इज इक्वल टू एंगल PTO। ओके, सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, भाई इक्वल गिवन है ना, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा। ये भी क्या बन जाएगा बेटे, पाई माइनस थीटा। ओके, तो चलिए, अब यहां से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना इसे, ओके, तो मान लो ये एम पॉइंट पर टच करेगा इसको, एक्स एक्सिस को, इसका लेंथ कितना मानता हूं मैं, वाई। ओके, क्योंकि जो पी की बिल्कुल सीधे में पॉइंट है ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, वाई, स्मॉल वाई। ओके, चलिए, तो भाई देखो, आप सिंपल सा, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, है ना। आप इस ट्रायंगल में आ जाए, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी एम। ओके, ओ पी एम। तो एक मिनट, अगर मुझे बात नहीं, मुझे बात करनी है बच्चों इस ट्रायंगल की। चलिए, जो भी ट्रायंगल यूज करें आप, ठीक है, आप लिख लें टेन 180 माइनस थीटा। ओके, टेन 180 माइनस थीटा, किसी भी ट्रायंगल में काम कर लें, बात तो एक ही है। ओके, किसी भी ट्रायंगल में काम कर लें, क्या बन जाएगा भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए बच्चों, ठीक है, अच्छा यही चलो यही करता हूं मैं, इन ट्रायंगल ओ पी एम, परपेंडिकुलर क्या है, पी एम, है ना, बेस कितना है भाई, एक्स। देखो ट्रायंगल है ना, इसका एक पॉइंट ओरिजिन भी है, ओ एम टी, सॉरी ओ एम पी, ओ एम पी। ओके, तो परपेंडिकुलर बाय बेस सीधा कर दीजिए, पी एम बाय ओ एम, यानी कि वाई बाय एक्स। ओके, तो क्या बन गया भाई, माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ओके, तो टेन थीटा, है ना भाई, काफी बार पढ़ चुके हैं, टेन थीटा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स, है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग का एक बार ध्यान से पढ़ने का खेल है सारा। चलिए, डी वाई बाई में वाई और वही डी एक्स बाई में एक्स, सही है। तो चलिए ऐसे करेंगे आप, तो चलिए जल्दी से करिए इसे, क्या बन जाएगा भाई, एक मिनट, यहाँ माइनस भी था ना, log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c।
तो y क्या बन जाएगा c बाई एक्स, है ना, जैसे पहले कर चुके हैं। दिस इंप्लाइज, या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक ही बात है। ओके, विच इज ए रेक्टेंगुलर, लिख ले, स्पेलिंग शायद गलत लिख गया मैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, चलिए, और इसके बाद कुछ ऑप्शन और दे सकते हैं, जैसे सपोज मुझे एक पासिंग पॉइंट दे दिया, तो वहां से क्या होगा, ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो इजिली निकल जाएगा। ओके, चलो उसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व सच दैट द स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय टेंजेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो फिर से वही बात चल पड़ी, क्वेश्चन स्टार्टिंग कहां से हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वो ट्रिक ध्यान रखें ना, जो की कंसेप्ट है, ट्रिक तो नहीं कह सकते, की कंसेप्ट। ओके, क्या बन जाएगा भाई, वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। अब दोबारा पढ़ें, टेंजेंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओके, कैसे मिलेगा भाई, पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। तो भी जल्दी पुट करें, क्या बन जाएगा भाई, ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, है ना, ये मिल जाएगा मेरा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ओके, अब दोबारा पढ़े भाई, द स्क्वायर ऑफ द वाई इंटरसेप्ट, यानी इसका स्क्वायर, सही है, इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका स्क्वायर है ना बच्चों, किससे इक्वल है, द प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो भाई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट है ना, यानी कि ये हमारी जो गिवन कंडीशन है। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से कर पाए। चलिए बच्चों, तो भी ये क्या था, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर है एक्स वाई। ओके, तो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स वाई, सही है। तो भी पेपर में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो प्लस माइनस लेके ही सोल्व करेंगे। देखो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज ये ऑप्शन एमसीक्यूज में गिवन है विद वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, तो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन को करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो भी क्या बन सकता है ये, तो चलो पहले मैं निकालता हूं y। ओके, और माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी कह दे, बात एक ही है, इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस रूट एक्स वाई, वाई में एक्स है ना। और अगर आपकी नजरें बिल्कुल सही देख पा रही हैं तो इन दोनों को अलग अलग जब मैं एक्स से डिवाइड करूंगा, देखना क्या बनता है, ठीक है, देखना आपका क्या बनेगा, है ना। ये क्या है, होमोजीनियस, ठीक है। देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ओके वाई बाई एक्स, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकें तो यहां से आप एकदम क्लियर हो जाते हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस। ओके, GENEOUS, ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, आप y को पुट करेंगे vx, y को पुट करें भाई vx, एक बार प्लस के साथ करेंगे सोल्व और एक बार माइनस के साथ करेंगे। ओके, तो ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में आपको क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आपके 2 MCQs ठीक हो सकते हैं, और हो सकता है कि पासिंग पॉइंट भी आपको गिवन हो, तो 3 या 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं आपके। ओके, तो चलो पहले मैं ये करता हूँ, एक पार्ट मैं करता हूँ, एक पार्ट आप खुद ट्राई करें। ओके, एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। एक्स इंटू में डी वाई डी एक्स वी इंटू में एक्स का वन, तो क्या बन गया भाई, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया भाई वाई बन गया वी एक्स, तो खाली वी बच जाएगा, प्लस माइनस रूट वी, है ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स ओके इज इक्वल टू वी प्लस रूट वी। एक बार ये सोल्व कर ले, सही है ना बात, एक बार ये सोल्व कर ले आप। एक मिनट, एक और बात, जो यहां पर भाई वी भी आएगा, थोड़ा गलत कर रहा हूं मैं, वी से भी कट जाएगा ना, तो ये एक ही बारी में सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन आप ध्यान रखें।
इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वी। दिस इंप्लाइज दैट डी वी बाय रूट वी ओके इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस कर ले। तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसा हर बार करते हैं। तो 1/√v का बन जाएगा 2√v ओके प्लस माइनस log x और फिर क्या कर सकते हैं भाई प्लस, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे सी ले सकते हैं या मर्जी है भी log सी में कर लें, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं आपको, इसमें भी कर सकते हैं आप ओके। चलिए चलो log सी में कर देता हूं। तो 2√v एक बार ले प्लस एक बार ले माइनस, तो c/x या फिर 2√v log cx, सही है ना बात। तो अभी आप क्या करेंगे, टेकिंग, ठीक है, दोनों को e की पावर में ले लेंगे। तो उससे क्या होगा भी, उससे क्या होगा e की पावर ओके 2√v। भी स्क्वायरिंग करना चाहे स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है ओके। तो क्या बन जाएगा भैया v यानी कि y इज इक्वल टू वी एक्स। तो y v क्या बन जाएगा y/x, थोड़ा सही से लिख लें y/x ओके। एक दोबारा लिख लेते हैं e की पावर 2√y/x, सही हुआ भाई, इज इक्वल टू c/x ओके। तो भाई यहां से आपका क्या बन जाएगा e की पावर 2√y/x ओके, यहां क्या बन जाएगा cx, सही बात है भाई। तो आपके दो आंसर आ गए, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हम कितने क्वेश्चन, ठीक है हम 3 क्वेश्चन कर चुके बच्चों। अब चलें आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखिए भाई, पहले ध्यान से पढ़ेंगे पहले की तरह ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच ओके इन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट। भाई सबसे पहली बात टेंजेंट की बात आ गई, फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ओके, एट एनी पॉइंट पी dy/dx इंटू x माइनस एक्स, सही है बेटे। तो अच्छा भाई आप ध्यान दें ओके, चलो मैं लिखता हूं पूरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x, y ओके एट p पॉइंट, ये बन गई। और आप याद करें भाई, सपोज ये है 0 0, सही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि मैं इस ओरिजिन से ओके ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये आता है भाई मॉडुलस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके। +1 में आप ऐसे रिजल्ट को बड़े अच्छे ढंग से याद कर चुके हैं ओके, और आपको याद करने ही पड़ेंगे अब तो चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे इसे ax प्लस बी वाई, सही है, प्लस सी, तो भाई पहले मुझे इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई खोल दीजिए और माइनस वाई, सही है, एक ये नहीं माइनस का कैपिटल वाई, सही है। और भी क्या करेंगे आप, माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, इधर आएगा तो प्लस का वाई, चलिए ठीक है, वाई माइनस एक्स dy/dx, जैसे करना करो भाई ओके। अब ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओके। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन 1 ओके, इस लाइन के ऊपर ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो आप पहचाने कि a क्या है, a यहां पर है dy/dx, b क्या है भाई -1 और c क्या है ये, सही है। तो भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकल पाएगी भाई, है कैसे निकल जाएगी, इज इक्वल टू ये ओके बाय में रूट dy/dx का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, भाई जो कि ठीक है 1 ही बन जाएगा। अभी आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें, इज इक्वल टू द एब्सीसा ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि ये एब्सीसा यानी कि x स्मॉल x। अब ये जो भी सारा मतलब जो भी क्वांटिटी है ना ये वाली, इसको आप बराबर रखेंगे भाई x कोऑर्डिनेट के, है ना, ऐसा बोला गया है। तो
जैसे ही आप क्या करेंगे भाई, जैसे ही आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा वहां से भाई, वहां से आपका ठीक है, देख लें क्या बन जाएगा। एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा भाई, और कुछ भी दे रखा क्या? हम्म, चलो ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो जल्दी से। वाई स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2xy डी वाई डी एक्स, सही है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इंटू में क्या आएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर। ओके, तो भी देख लें आप क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बच जाएगा भाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है ना, और यहां से भी जब मल्टीप्लाई खोलेंगे भाई तो ठीक है, आप देख सकते हैं क्या बचेगा, केवल ये बच जाएगा। ओके, केवल ये बच जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2xy। तो भाई आप इसे पहचान लें कौन सी इक्वेशन है ये। ओके, यदि ऊपर नीचे ओके जो डिग्री है बराबर है, ऊपर दो दो नीचे भी क्या है, एक्स और वाई की मिला के 2 हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या है भाई, होमोजीनियस, NEOUS, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो भी इसका समाधान आप कैसे करते हैं, y को पुट करते हैं vx, है ना। और आप याद करें, आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो भी आगे इसको आप खुद ट्राई करें, ठीक है, कंप्लीट इसे आप अपने आप कर लेंगे। चलिए एक मिनट लिख दूं मैं, पुट देन सोल्व। चलिए 5 और 6, ठीक है। इसके बाद हम जो 7th और 8th क्वेश्चन करेंगे वो जेई एडवांस का क्वेश्चन होगा, तो आप थोड़ा वेट करें उसके लिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है भाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। फाइंड द कर्व फॉर विच द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय एनी टेंजेंट ऑन वाई एक्सिस, है ना, ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर से वही काम, एट इज, ठीक है भाई, क्या बन जाएगी, वाई माइनस वाई इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन वाई एक्सिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल एक्स को भाई 0 पुट कर देंगे, सही है। तो निकालिए भाई क्या बन गया, तो ये बन गया भाई वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरा वाई इंटरसेप्ट है, सही है। तो उसके बाद वाई इंटरसेप्ट इज प्रोपोर्शनल, ये जो है भाई प्रोपोर्शनल है ना, टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, तो ये ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, सॉरी, है ना, इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, ये बोलते हैं इसे, जब प्रोपोर्शनल का साइन आते हैं भाई, कुछ के लगाएं सी लगाएं, ठीक है, कुछ ना कुछ लगा लें। एक मिनट, ये y नहीं है भाई, ये है कैपिटल Y। चलिए बच्चों लिखिए, y माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो भाई यदि आप इसे थोड़ा ढंग से लिखेंगे, थोड़ा बेहतर फॉर्म में लिखेंगे, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर बाई में एक्स। ओके, तो बच्चों अगर आपको इसकी पहचान ढंग से हो पा रही है ना, तो यदि आप देख पा रहे हैं तो यह है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, इसे बोलते हैं, एक मिनट में सही कर दूं इसे एक बार, आई बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना के डाल चुका हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो और आप याद करो, इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे भाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर। ओके, तो उससे क्या बन जाएगा भाई, माइनस वाई की पावर माइनस 2। ओके, तो एक नहीं क्या कर दिया, वाई की पावर माइनस 2 टी वाई बाई डी एक्स, सही है। तो भाई ये बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, यदि मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो माइनस 1 बाय एक्स वाई की पावर -1,
इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, है ना। अरे यहाँ मैंने फिर से माइनस लगा दिया। चलिए, तो आप याद करें भाई कि हमारी जो, ठीक है, जो बिर्नौलीज इक्वेशन थी वो इस फॉर्म की थी भाई, पी वाई, ओके, इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। और मैंने आपको अच्छी तरह सिखाया था कि इस तरह के इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तो एक बार आप एक लेक्चर देख लें। ओके, चलिए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पुट 1/y को, ओके, यानी जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आता है, ओके, सॉरी, जो y की पावर यहाँ पर आती है उसे हम पुट करते हैं z। तो दिस इंप्लाइज दैट -1/y² dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। सही बात। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -dz/dx, ओके। तो ये बन गया भाई -1/x, और y की पावर -1 को मैंने पुट किया भाई z। सही है, ये बन जाएगा। तो सभी नेगेटिव आप कैंसिल कर दें, तो z/x इज इक्वल टू k/x, है ना। अब आप इसको देखें, ठीक है, ये लीनियर बन रही है। अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो फिर बोल रहा हूं मैं आपको, यदि आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस लेवल तक आप आ चुके हैं कि इन इक्वेशंस को आप, ओके, इन इक्वेशंस को आप जल्दी से सोल्व कर सकें। ओके, तो 1/x dx, e की पावर log x, बेस में क्या है e, तो ये x आ जाएगा। सही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइनल सोल्यूशन कैसे मिलता है, y इंटू आई एफ, यहां पर वेरिएबल y से चेंज होकर क्या आ जाएगा, z आई एफ, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, यानी कि k/x इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। भाई याद नहीं आ रहा फिर जाकर देख लें भाई मेरे चैनल पे। ओके, चलिए, ये बन गया मेरा सोल्यूशन। तो भाई अब जेड को आप रिप्लेस कर देंगे। जेड क्या था, 1/y, ओके, x/y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। सही है, तो ठीक है, बस इसे आप थोड़ा सा और चाहें तो भाई थोड़ा सा और सोल्व कर ले। ओके, थोड़ा और चाहें तो थोड़ी और इसे आप सोल्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सोल्ड फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यदि आप एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/y इज इक्वल टू के प्लस c/x। सही है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हैं कि c/x -1/y इज इक्वल टू -k। चलिए यहां पर छोड़ सकते हैं, ज्यादा माथा पच्ची करने को फायदा नहीं है कोई इससे। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। ए नॉर्मल इज ड्रॉन एट ए पॉइंट, ठीक है, चलो फिर से वही बात, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी मेरी, x minus x, ओके, इट मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस इन a एंड b पॉइंट। तो सीधी बात है भाई, क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। ओके, तो एक बार आप क्या करेंगे, आप x को 0 पुट कर देंगे, है ना। तो उससे क्या मिलेगा भाई, आप देख लें कि आपने x को 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स तो 0 बन गया ना, x का x इंटू डी एक्स बाई डी वाई। सही है, तो y क्या बन जाएगा भाई, x डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई। ओके, तो अगर आपने x को 0 पुट किया, देखो इट मीट्स द x एक्सिस एट ए पॉइंट, है ना। तो ए पॉइंट जो होगा ना मेरा, वो कैसा बनेगा भाई, 0, ठीक है, क्योंकि एक मिनट, अगर मैं, हाँ ठीक है, ये बी पॉइंट आएगा, ये बी पॉइंट है भाई। ओके, ये मैं निकाल रहा हूं बी पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो ये मेरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये। सही है, चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए, और अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा भाई, तो y बाय डी एक्स बाई डी वाई, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, x माइनस एक्स, यानी कि कैपिटल एक्स क्या बन जाएगा भाई, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये बन जाएगा। तो भाई जहां पर काटेगा ये, ओके, x एक्सिस को, वहां पर y 0 होगा,
तो जो ठीक है, पॉइंट किस प्रकार का बन जाएगा, पॉइंट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, चलो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो भाई। तो भाई 1/OA, मतलब सीधी बात है कि एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, 1/OB यानी कि वाई इंटरसेप्ट निकालना है ना। एक मिनट थोड़ा वेट करें। हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1/OA, ओके 1/OA। तो भाई क्या करेंगे आप, 1/OA प्लस 1/OB, ओके। हाँ चलो ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन है। ओके तो 1/OA 1/OB इज इक्वल टू 1। और भी जल्दी से आप, ठीक है क्या करेंगे, इसे जल्दी से आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके पास मिल जाएगा बच्चों, तो आप देखना आपके पास क्या आता है। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस, भाई जल्दी से क्या करें, ठीक है जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो भाई ये आ जाएगा अपने पास। ओके जल्दी से करना आप इसे। ओके मैं आपको अलट पलट के जल्दी से बता रहा हूँ। हाँ 1/OA यानी कि 1/x प्लस वाई डिवाइड डी एक्स प्लस 1 बाई, है ना ये। तो यहाँ जो dx/dy है, इसे फिर से आप क्या लिखेंगे, 1/dy/dx। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। ठीक है, हाँ सही है भाई, जल्दी से मल्टीप्लाई करना। ओके तो चलिए बच्चों सोल्व करते हैं इसे अब। हाँ तो ये आ गया भाई, dy/dx कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y-1। ओके तो इज इक्वल टू 1 - x, सही है। तो सही है बच्चों, y-1 dy इज इक्वल टू 1 - x dx। इंटीग्रेटिंग कर दे भाई बोथ साइड, तो y-1 का स्क्वायर बाय 2, है ना। तो इधर क्या बन जाएगा, अच्छा बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1 - x का स्क्वायर बाय 2, बाय में -1 आएगा, है ना। अगर इसे मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा, और इक्वल में जो प्लस में कॉन्स्टेंट आएगा, ओके उसे क्या लेंगे भाई, उसे आप ले लें c/2 कर लें, ताकि 2 2 2 जो भी कुछ है उसी तक कैंसिल आउट हो जाए। तो x-1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। ओके दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं एक बार। इक्वेशन ऑफ सच ए कर्व passes through 5, 4 x5 y4। ओके नाउ पुट x को 5 और y को 4 पुट कर दिया, करें भाई जल्दी से। ये 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 बन गया c, तो c आ गया 25। ओके तो आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन आ गया ये। ओके अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। ओके और हो सकता है आपको पैराग्राफ टाइप में ऐसा कुछ दे दे, और उसके ऊपर ही मुझे पता है सोल्व करने पर क्या आएगा, एक सर्कल आएगा, है ना, सर्कल आएगा। और एक एक ऑप्शन में, एक क्वेश्चन में उसका रेडियस पूछ लिया लेंथ, एक क्वेश्चन में उसका सेंटर पूछ लिया, सही है, और अगले पार्ट में कुछ और मिला के पूछ लिया सर्कल के ऊपर। तो कितने एमसीक्यूज निकल सकते हैं यहां से, बहुत सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं। ओके चलिए बेटा देखिए अगला क्वेश्चन। अब एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लें ताकि प्रॉपर से क्वेश्चन हो जाए। चलिए बेटा जल्दी देखिए एक बार। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो dy/dx फाइनेटली एग्जिस्ट करेगा, अपने को सोचना नहीं पड़ेगा। ओके सच दैट f(1) इज इक्वल टू 1, यानी जब x1 है तो y1 है। y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, देखो फिर से वही बात चल पड़ी, है ना। तो चलिए जल्दी से, ये क्या आ जाएगी बेटे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, जल्दी से पुट करें भाई। तो कैपिटल Y क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स dy/dx। ओके तो चलिए ये मेरा बन गया y इंटरसेप्ट, लिख ले इसे, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एब्सिसा। ठीक है जो ये है, इक्वल टू y माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एब्सिसा, सही है भाई। तो क्या करना है भाई, f(-3) निकालना है, और ये IIT 2010 में आ चुका है,
और कैसा क्वेश्चन है भाई, आजकल तो जैसे चल पड़े हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। ओके, तो पहले क्या थे, इंटीजर वैल्यू टाइप कि आंसर जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में इंटीजर आएगा। तो आजकल क्या चल पड़ा है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली मतलब एक रेंज दे देते हैं आंसर की कि इस रेंज में आंसर आना चाहिए। ठीक है, जैसे 5.3 से 5.30002 ऐसे कुछ। चलिए बाद में बात करते हैं। ओके, तो भाई इसको आप किस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे तो आप देख लें भाई। ओके, तो एक मिनट, ये बन जाएगा x dy बाई डी, ओके, माइनस वाई, इसको मैं उस तरफ ले गया और ठीक है इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, चलो जो भी है। तो डिवाइडिंग बाय एक्स, एक मिनट, माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो आप देख लें भाई किस फॉर्म की आ रही है ये बन रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑफ द फॉर्म पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो यहाँ पर पी कौन है देख लें भाई, -1/x, और भाई क्यू क्या बन गया, -x²। तो जल्दी से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें भाई, ए की पावर माइनस log x, तो बेटा ये बन जाएगा log x की पावर -1। ओके, तो 1/x आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आप इस स्पीड से समझ सकते हैं। ओके, तो सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आई एफ क्या है भाई 1/x, q है ना -x² इंटू 1/x। ठीक है, आई होप मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूं। तो भी y/x -x यानी कि -x²/2। ओके, तो प्लस c। अब चलिए स्टार्टिंग के कंडीशन में y इज इक्वल टू, चलिए पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x³/2 प्लस सी एक्स, है ना। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई जाके एक बार। हाँ, ये है भाई f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और f ऑफ -3 निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे भाई, पुट, है ना, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, -1/2 प्लस c। तो भाई c बन जाएगा भाई 3/2, है ना, c 3/2 बन जाएगा। y क्या बन जाएगा, -x³/2 प्लस 3/2x, सही है। अब निकालना क्या है भाई, एफ ओ, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब आप ये मत समझना कि एफ एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, y का मतलब है एफ एक्स। ओके, -x³/2 प्लस 3/2x। अब निकालना है मेरे को भाई एफ ऑफ -1, तो ये +1/2 बन जाएगा प्लस 3/2। ओके, तो भाई जो आंसर आएगा, है ना, जो आंसर आएगा, एक मिनट, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, सॉरी, एफ ऑफ -3 निकालना है, थोड़ी गलती कर गया मैं भी, एफ ऑफ -3 निकालना है, ठीक है, ना कि एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -3, चलिए निकालिए बच्चों। तो माइनस के 27 प्लस का 27 बटे 2, है ना, और भाई क्या बन जाएगा ये, 3×3=9 = 2। तो भाई 27 में से 9 गया, है ना, कितना आ गया, 18/2 यानी कि 9। ओके, तो बच्चों ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आप भर लें भाई इसमें। तो IIT 2010 का क्वेश्चन था ये और बड़ी इजीली हो गया। ओके, कंसेप्ट वही है, जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया है उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ओके, हमेशा उसी के ऊपर से क्वेश्चन आएगा। हालांकि थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मुझे, है ना, खास तो स्टेटमेंट देख के, जरूरी नहीं ऐसा हो। सपोज, ठीक है, तो ये गामा जो है, ये भी गामा होता है एक तरफ, ठीक है, गामा ही बोलते हैं इसे, डिनोट्स ए कर्व which is the first quadrant, which is in the first quadrant and let the point 1 0। तो भाई y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, है ना, पहली कंडीशन दे रखी है मेरे को ये कि जब x 1 है तो y 0 होगा। चलिए आगे, लेट द टेंजेंट टू दी, ठीक है, कर्व, कर्व मतलब है, ओके, कर्व है ये, एट ए पॉइंट p, टेंजेंट टू दी कर्व इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ y, सही है। अच्छा, पी वाई हैज दी लेंथ। चलिए ठीक है, जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमेशा की तरह ही लिख लेंगे, और अगर आप याद कर सकें तो एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट किसके, खास तौर से टेंजेंट के, याद ही कर लें। ओके, याद ही कर लें आप।
चलिए क्या करेंगे आप, वाई इंटरसेप्ट दी वाई एक्सिस, हाँ ठीक है, वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, वाई इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा भाई, वाई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। ओके, तो चलिए किस पॉइंट पर कट करता है भाई, ठीक है, ये वाई ऑफ पी, ऐसा कोई पॉइंट का नाम है। ओके, वाई जो भी नाम है, चलो अब मुझे क्या निकालना है, तो चलो पहले लिख लो, पहले वाई ऑफ पी जो मेरा क्या पॉइंट बन जाएगा भाई, ये पॉइंट बन जाएगा, है ना। और पी पॉइंट मेरा ऑलरेडी क्या है भाई, एक्स कोमा वाई। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका लेंथ, सिंपल आप डिस्टेंस फॉर्मा यूज कर लें भाई और लेंथ निकाल लेना। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ अब लिखें। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिनट बच्चों, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। ओके, पी वाई पी हैज द लेंथ 1। बच्चों पी पॉइंट से वाई पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1। ये पी ये वाई पी। ओके, पी, एक मिनट, पी वाई पी इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज, आप सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए बस, क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा वाई से वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, हाँ ये बन जाएगा बच्चों, सही है। तो बेटा ये बन जाएगा, अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो भाई एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा ना, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा जल्दी करना बच्चों, ओके थोड़ा जल्दी करने से, तो ये भी थोड़ा जल्दी करना कि प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, है ना। बच्चों अभी आप इसे सोल्व मत करें, एक बार ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन मेरे ख्याल से शायद बी और डी शायद, है ना, वो डेरिवेटिव के फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं। तो x डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y डैश, ओके, y डैश या y1 कुछ भी कह लें भाई, तो x y डैश प्लस इज इक्वल टू 0 एंड ओके। तो चलिए एक बार बच्चों आप क्वेश्चन चेक कर लें, हाँ एक तो बी हो गया, दूसरा डी हो गया, है ना बच्चों, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। अब ए और सी, आप ऑप्शन ए और सी को देखें, वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया गया है, तो जो आंसर आ रहा है वो कर्व की फॉर्म में दे रखा है। ओके, विदाउट एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन थी जहां पे x1 है y0, हमें सोल्व करने के बाद उसको पुट करना है। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे बच्चों, फिर से इसको सोल्व करेंगे, है ना, लिख लें बी एंड डी आर करेक्ट, सही है बच्चों। चलिए इसके बाद भाई चलो डी बाई, आप क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। ओके, देन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये तो y बन जाएगा बच्चों, सही है। तो अभी आपको अच्छी तरह से पता है ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही x को बच्चों या तो हम साइन पुट करते हैं और या तो हम कोस पुट करते हैं, सही है भाई, या तो साइन पुट करेंगे या तो कोस पुट करेंगे, है ना। अच्छा एक और बात, साइन और आप कोस, आप दोनों ही ट्राई करना, ठीक है बच्चों, आप साइन और कोस दोनों ही ट्राई करना। तो भाई हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक काम करते हैं, हम यहां पर साइन पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। एक बार ये आप चेक करें, एक मिनट, एक बार ऑप्शन भी दोबारा देख लें हम अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए अगर मैं पुट करता हूं कोस, एक मिनट, एक्स को पुट करता हूं कोस थीटा, है ना, तो वही बच्चों साइन थीटा डी थीटा, है ना, क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा माइनस, ठीक है, कोस का क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा। तो जैसे प्लस माइनस था वैसे माइनस प्लस हो जाएगा, ये कोई समस्या नहीं है। ओके, जैसे प्लस माइनस था माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा, और भाई नीचे क्या है कोस थीटा, और अगेन क्या आ गया भाई साइन थीटा, और बेटे ये क्या बन गया डी थीटा। ओके, चलिए तो ऊपर क्या बन गया अभी साइन स्क्वायर, जिसको मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लिया। ओके, ताकि इंटीग्रेशन इजिली पॉसिबल हो जाए। तो चलिए बच्चों इसके बाद आप क्या लिखेंगे भाई, 1 बाय कोस यानी कि सीकेंड बन गया भाई, और बन गया कोस थीटा डी थीटा।
तो बच्चों सीकेंट का इंटीग्रेशन अब अगर आपको याद होगा तो ये बन जाएगा log सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो चलिए, तो इसका बन जाएगा बच्चों साइन थीटा, सही है। हाँ, तो बच्चों ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन। ओके भाई, प्लस ले लें एक बार, माइनस ले लें। तो चलिए, अब स्टार्टिंग का कंडीशन क्या था, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब x 1 है y क्या है 0 0। और बच्चों अच्छा एक और बात, आपने x को पुट किया कोस थीटा, है ना, x क्या है आपका कोस थीटा। तो कोस क्या होगा बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा भैया आपका, ये बच्चों आपका ये आ जाएगा। ओके, जो परपेंडिकुलर होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले आप रिप्लेस कर लें, ठीक है, एक मिनट, ये कंडीशन बाद में पुट करें, पहले आप रिप्लेस करेंगे। चलिए, लोग सीकेंड क्या बन गया बच्चों, कोस का उल्टा। ओके, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस प्लस टेन थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, बिल्कुल सही भाई। साइन क्या बन जाएगा भाई, ओके बच्चों, क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 1। ओके, प्लस में सी। हाँ बच्चों, अब आप पुट कर सकते हैं, है ना, बिना कोई दिक्कत के। पुट x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि 1,0 आपका बच्चों पॉइंट लाई कर रहा है कर्व के ऊपर, है ना, ऐसा स्टार्टिंग में आपको दे रखा है। 0, एक मिनट, 0 नहीं, फिलहाल तो यहाँ y था ना, ये तो आपको बाद में पुट करना है, y 0। और करिए बच्चों, अच्छा अगर यहाँ पुट करेंगे बच्चों रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 तो 1 में से बन गया 0, तो 1 बाय 1 1, यानी log 1 सारा 0 बन जाएगा। ओके, प्लस सी, तो यानी कि बच्चों आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपने सी कांस्टेंट को, ठीक है, अच्छे तरीके से निकाल लिया। तो अब बच्चों जो मेरा आंसर आएगा, एक बार प्लस लें और वही एक बार आप माइनस लेंगे, है ना, प्लस लें बच्चों पहले, तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, और यदि आप लेंगे बच्चों माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस लोग 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एक्स, और ये बन जाएगा बेटा नेगेटिव बन जाएगा ना, तो ये और ये, है ना। अब आप देख लें कि ए और सी में बी और डी तो अपने करेक्ट हो गए। ओके, तो ए और सी में बच्चों सही कौन सा है, हाँ एक तो ए, हाँ बच्चों दोनों सही है। ओके, देख लें एक बार, लोग के अंदर 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है बच्चों। हेंस ए एंड सी आर ऑल्सो करेक्ट। हेंस ए बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके बच्चों, तो चारों ऑप्शन जो उसके हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने जो लेक्चर ओके जो आपने अटेंड किया, ये था भाई ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, जो कि आपने देखा एंड में आते आते कि जेई एडवांस्ड के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर करें, क्योंकि इसकी थ्योरी में ज्यादा कुछ खास ही नहीं है। ओके, तो केवल आप इसके, ठीक है, फॉर्मूले याद करें डायरेक्टली, और उसके बाद तुरंत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और आप जो भी टॉपिक करते हैं बच्चों, ओके, उसके बाद आप उसके जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर आप उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।